हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और कल जो मैंने लेवल्स आप लोगों को बताए थे वो यूजफुल रहे होंगे। आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को ये बता दिया था कि मार्केट वीक नहीं है, बाय एंड डिप्स रहेगा। 18,074 का मैंने सपोर्ट लेवल बताया था, मार्केट वहीं से ही उठा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम कल के लिए बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, बाकी बाद में करेंगे। तो ये डेटा अभी आ गया है यहाँ पर। तो एफआईज का जो डेटा है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स की। ठीक है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है? इंडेक्स फ्यूचर ये कह रहा है कि एफआईज ने आज 13,500, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये फ्यूचर्स हैं जिसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, तो इसके अंदर बाय किया है। ठीक है, और प्रोज ने भी यहाँ पे बाय की पोजीशन अपनी ली है, उन्होंने शॉर्ट अपनी होल्ड करके रखी हुई है वैसे कल वाली। ठीक है, पर एफआईज कल भी बाय में थे और आज ही बाय में है। और अगर हम रिटेलर्स का देखें तो उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 11,500 शॉर्ट किया हुआ है, तो रिटेलर्स यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करने में लगे हुए हैं 3 दिन से। ठीक है, 2 दिन से, कल सॉरी फ्यूचर्स में तो उन्होंने आज ही शॉर्ट किया है। ठीक है, तो ये समझ लेना आप इस चीज को थोड़ा सा, मैं आपको अभी समझाऊंगा भी, हम सिर्फ डेटा को समझ रहे हैं। एफआईज यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर पॉजिटिव है और क्लाइंट्स हैं हमारे जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, प्रोज की बात करें तो वो यहाँ पे पॉजिटिव हैं, लेके गए हैं पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंडेक्स ऑप्शंस की। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर सिंपल सा एक गेम है दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर क्या है कि उन्होंने एफआईज ने लॉन्ग की है कॉल्स। ठीक है, यहां पर लॉन्ग की है कॉल्स और शॉर्ट्स के मुकाबले में अच्छी खासी उन्होंने 1,69,598, ठीक है, तो ये काफी अच्छा फिगर है जो इन्होंने कॉल लॉन्ग किया हुआ है और शॉर्ट के मुकाबले में लॉन्ग ज्यादा है, यानी कि वो कॉल में बुलिश है। अगर हम देखें पुट साइड में तो उन्होंने पुट भी लॉन्ग किया है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऑप्शंस के अंदर हेजिंग की हुई है। ये चीज को, बात को समझ के चलना दोस्तों। हेजिंग किसे कहते हैं? हेजिंग इसे कहते हैं कि वो ना तो 18,200 के ऊपर जाने दे रहे हैं मार्केट को, ना वो 18,000 के नीचे आने देंगे, यानी कि 18,200 से ऊपर की कॉल को उन्होंने बेचा हुआ है और 18,000 की जो पुट है वो, सॉरी, अच्छा, 18,000 ऊपर की पुट को बेचा हुआ है और नीचे की कॉल को बेचा हुआ है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो अपनी पोजीशन ले रखी है एफआईज ने, कॉल्स में तो वो बुलिश हैं, पर यहां पर जो पुट है उसके अंदर उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, शॉर्ट के मुकाबले में लॉन्ग ज्यादा है। पुट का लॉन्ग करना क्या होता है दोस्तों? बेयरिश साइन होता है। क्लियर? तो यहां पर उन्होंने, यहां पर बियरिश है और यहां पर बुलिश है, तो क्या कह सकते हैं इसको कि उन्होंने अपनी पोजीशन घुमा फिरा करके ऑप्शंस के अंदर यहां पर हेज की हुई है। पर दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके अंदर ये क्लियर हो गया, फ्यूचर्स के अंदर पॉजिटिव है। और अगर हम प्रोज की बात करें यहां पर तो प्रोज जो है वो उन्होंने कॉल्स को शॉर्ट किया हुआ है दबा करके, वो बहुत ज्यादा। कॉल्स को शॉर्ट करना क्या होता है? कॉल्स को शॉर्ट करना यानी कि लॉन्ग उन्होंने खत्म किए हैं अपने, और कॉल्स को शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? बियरिश होना। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो कॉल्स को उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, सॉरी, कॉल्स को उन्होंने यहां पर शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, किसने? प्रोज की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर 78,000 और लॉन्ग्स जो है अपने कम किए हैं। तो मैं अभी बताऊंगा कि इनका डेटा क्या कह रहा है। और अगर हम यहाँ पे पुट को देखें, इन्होंने पुट को शॉर्ट किया है थोड़ा सा और लॉन्ग अपने पुट के खत्म किए हैं। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये भी प्योर प्योर हैजिंग है दोस्तों। यहां पे इस चीज को समझ के चलिए, ये तो बियरिश साइन है। ठीक है, और पुट के अंदर, पर अगर पलड़ा देखें तो उनका बियरिश
के लिए थोड़ा सा फालतू है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट ज्यादा पोजीशन ली हुई है यहाँ पर, ठीक है। पर इसे हेजिंग की तरह लेकर के चलेंगे हम। यानी कि अभी तक जितना भी मैंने डिस्कशन किया है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर और इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज और प्रोप्राइटर्स, ठीक है, दोनों के दोनों इंडेक्स ऑप्शन के अंदर उनकी पोजीशन कैसी है दोस्तों, एफआईज की न्यूट्रल है और प्रोज की बियरिश है, ठीक है। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एफआईज और प्रोप्राइटर्स दोनों थोड़ा सा बुलिश है, ठीक है। ये चीज समझ गए आप लोग। अब जो मेन चीज है समझने वाली दोस्तों, कैश के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, आज अच्छी खासी इन्होंने बाय की हुई है, ठीक है। कैश के अंदर क्या किया हुआ है, अच्छी खासी एफआईज ने बाय की हुई है। ये कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर हम डीआईआईज को देखें तो उन्होंने यहां पर 730 करोड़ की वैल्यू की सेलिंग की हुई है। तो अब एफआईज जो है यहां पर लगातार बाय करते जा रहे हैं। यानी कि जितना मैंने आप लोगों को अभी समझाया है उसका कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये है कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव। क्लियर, ये हो गया डेटा का। अब डेटा के लिए मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज और बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि डेटा जब हम नोट करते हैं ना, लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एफआईज ने मान लीजिए यहां पर एक जगह है, यहां पर उन्होंने बाय किया, ठीक है। तो अगर वो यहां पर बाय करेंगे और ऊपर जाकर के कहीं अगर वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आता है। यानी कि उन्होंने अगर बाय किया हुआ है और ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आता है, ये चीज समझना, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्योंकि ऑप्शंस के अंदर तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, कैश के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। पर ऑप्शंस में अगर प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उनका प्रीमियम डीके होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये डाउन साइड में आती है मार्केट। इसी वजह से मार्केट के अंदर वाइब्रेशंस जो होती हैं बनती हैं। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधा 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 ऊपर चलता रहेगा। वो प्रॉफिट बुक करेंगे, यहां पर मार्केट को नीचे लेके आएंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज को समझ के चलना है। तो अभी जो इन लोगों की कंडीशन बनी हुई है वो फिलहाल बुलिश बनी हुई है, थोड़ी सी, जो हमने अपने डेटा के अंदर इस चीज को समझ लिया है। पर जो मैंने अभी प्रॉफिट बुकिंग वाली बात बोली है वो प्रॉफिट बुकिंग भी का भी ध्यान रखना है हमने, ठीक है। पर कैश के अंदर बाय करने का मतलब ये है कि वो लोग कैश में लगातार 3 दिन से बाय कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो गए हैं मार्केट में ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। दोस्तों पहला रेजिस्टेंस जो मैंने आप लोगों को बताया था 18,025 का था, कल उसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। क्लोज तो नहीं हुआ, सॉरी, आज उसके ऊपर ओपन हुआ, तो वही सपोर्ट का काम किया। अब अगर मेजर रेजिस्टेंस देखें, पहले ये रेजिस्टेंस था दोस्तों, देख रहे हैं आप यहां पर, ये 2 बार यहां से रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। यहां से देख रहे हैं आप, ठीक है, यहां पर, तो ये 2 बार यहां से ले चुका है, तो और अब इसके ऊपर ये मार्केट चल रहा है। क्लियर। अब ये मैं बड़े टीएफ के ऊपर दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने जो सिचुएशन जो बनी हुई है मार्केट में, रूम कहां तक है, इसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस सीधा 350 के अराउंड ही बनता है। 250 ऐसा नहीं है कि 350 ही आएगा तो ही आप लोग सेल करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं, प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, ये चीज समझ लेना। क्योंकि हम लोग अब यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्डिंग करने की गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास हैं। जब तक ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो हमें सिचुएशन के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। हम ऊपर की तरफ बाय साइड में रहेंगे, अगर कल मार्केट नीचे खुला तो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इंट्राडे में हम ट्रेड करने वाले हैं, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ध्यान में रखने वाला है वो 18,350 अराउंड है, करेक्ट।
ये वाला टॉप। इसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 18,615, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। पर जिस तरीके से मेरे को सिनेरियो दिखाई दे रहा है, मार्केट है बुलिश, ठीक है, बाय ऑन डिप्स रहना है मार्केट के अंदर। तो ये अब यहां पर ये पैटर्न क्या बन रहा है दोस्तों, मैं पहले से ही सोच रहा था। आप देखिए ये एक ताज टाइप की सिचुएशन नहीं बन रही है यहां पर, ठीक है। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ये इस तरीके से ही चलेगा। आई बात समझ में? इस चीज को समझ के चलना है। हो सकता है कि इसको ऊपर तोड़ करके, जब तक ये ऊपर नहीं तोड़ेगा इसको 355 के ऊपर, तो हम यहां कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल कर दो, पर यहां पे अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है ऊपर की तरफ सेल करने की। वो कंफर्मेशन होगी तभी हम लोग सेल में आएंगे, करेक्ट। पर यहां पर हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो पैटर्न बनता है ना दोस्तों, इस तरीके से, ये पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, देखो, ठीक है। ये एक तरीके से ताज की तरह होता है, उस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसे डायमंड समथिंग भी बोलते हैं, डायमंड पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये यहां पे बन रहा है। अगर हम कप एंड हैंडल, जो मैंने कल आपको बताया था, जिसके ऊपर हम क्लोज तो हो गए हैं, पर एक इसके ऊपर क्लोज जब होंगे तो ये वैलिड माना जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो इसके ऊपर होगा। तो हमें यहाँ पे ये जो जोन है ये बहुत सावधानी वाला है दोस्तों, यहां पर और यहां पर, इस चीज को समझ लेना आप, ठीक है। करेक्शन मार्केट के अंदर आता रहता है, ट्रेंड जो भी रहता है मार्केट का उसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। हमें सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा, ये चीज समझ लेना आप। एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है कि भाई दुनिया देख रही है कि भाई एफआई कैश में बाय कर रहे हैं तो आप बाय करते चले जाओ, नहीं। एफआई जब सेल कर रहे थे तो दुनिया बाय करने में लगी हुई थी, हमें अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि इंट्राडे में काम कीजिए। आज ही मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिख दिया था सुबह कि भाई फोर्स आज अप साइड में रहेगा। अब दोस्तों इंट्राडे की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, इसे अब हटा देता हूं, ठीक है। कि इंट्राडे के अंदर कौन कौन से लेवल्स सपोर्टिव रहेंगे, ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए कल, क्योंकि परसों एक्सपायरी है दोस्तों, मैक्सिमम चांसेस मार्केट के रेंज बाउंड में जैसे आज रहा है उसी तरीके से रहने के चांसेस हैं। क्यों? कारण क्योंकि कल फेड की मीटिंग है शाम को, तो उसके हिसाब से इंट्राडे के अंदर बहुत सावधानी से काम करना है कल। दूसरी चीज परसों हो सकता है कि हमारी जो आरबीआई की पॉलिसी है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा है डाउट कि भाई बढ़ सकता है, तभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर आज ही प्रेशर था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं आज के लिए लेवल बताता हूं, सॉरी कल के लिए। तो आज ही मैंने आप लोगों को लेवल बताया था 18,075 का 74 का। दोस्तों हम लोगों ने यहां कहीं सेल किया, बाय किया था, और मैंने नीचे भी बाय करवाया और हम लोग यहां कहीं निकल गए, ठीक है। ये क्योंकि मैं जो आप लोगों को बोलता हूं, प्रीमियम चैनल की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो फर्ज बनता है कि मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर आप लोगों को रोज डेली बताऊं, ठीक है। तो जब मैंने आप लोगों को मैसेज लिखा था बुलिश का, हम यहां बुलिश में थे और हमें प्रॉफिट भी मिल रहा था, पर मुझे टारगेट थोड़ा ऊपर का लग रहा था, पर यहां पे थोड़ा सावधान भी रहने की जरूरत थी। मार्केट नीचे भी आया क्योंकि इतना ऊपर मार्केट जा चुका है तो फ्लक्चुएट करेगा ही वो, ठीक है। पर जिस तरीके की हमने पोजीशन ली थी वो 18,200 की कॉल ली थी, जिस पे इतना ज्यादा फर्क हुआ नहीं। फिर यहां पर मैंने क्या कहते हैं जो कॉल बाय की थी उसको हम यहां पर निकल गए थे, ठीक है। तो एक तरीके से आज हमें कोई प्रॉफिट खास नहीं हुआ इंट्राडे के अंदर। हमारी प्रॉफिट जो है आज नहीं रही है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। कल की तरह जैसे हम प्रॉफिट में थे, कमी थे पर प्रॉफिट में थे, ठीक है। आज मार्केट बुलिश साइन फिर से देके गया है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो पब्लिक वाला चैनल है उस पर मैसेज भी लिखा था। तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल दोस्तों 18,074 का ही रहेगा जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आएगी अब, ठीक है। तो वीकनेस के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, पहली बात। दूसरा,
ऊपर की तरफ 250 से लेकर के 350 ये लेवल्स हैं। 350 भी ये मतलब मैं नीचे का लेवल आपको दे सकता हूं, तो मैंने ये लेवल आपको दे दिया है, ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस किस तरीके से लेगा, इंट्राडे में फोर्स किस तरीके का रहेगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बाय एंड डिप्स रहेगा या कैसा रहेगा। मुझसे जो हो पाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा। कल भी देखिए मैंने कितने अच्छे से आप लोगों को लेवल दिए थे, ठीक है। मार्केट वहीं पे ही खुला और मैंने एक आप लोगों को चैनल बना करके दिया था, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन दिया है, ठीक है। चाहे ज्यादा नहीं मिला हो पर मार्केट ने दिया। अब इतना ऊपर जाकर के मार्केट दोस्तों 50-60 पॉइंट उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी सब कुछ ठीक है फिलहाल। इंट्राडे के लिए मैंने आपको सिंपल एक ही लेवल बताया है 18,074, ठीक है। इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं होगा और फोर्स डाउन साइड में नहीं होगा तब तक सेल की पोजीशन नहीं लेनी है। फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, जो मैं हल्का सा दे देता हूं आपको हमेशा। पहले भी मैंने आप लोगों को दिया था यहाँ पर कि भाई किसी को भी बाय नहीं करना है, नीचे जाएगा एक बार मार्केट, ठीक है, फिर उठाता है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।